मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं के दूसरे चैप्टर न्याय मंत्री का अभ्यास करेंगे। न्याय मंत्री यानी राजा के दरबार में जिस व्यक्ति को न्याय करने के लिए नियुक्त किया जाता है उसे न्याय मंत्री कहते हैं। कहा जाता है कि न्याय मंत्री जो है वह कभी भी किसी के साथ अन्याय होने नहीं देता। इस कहानी को लिखा है श्री सुदर्शन जी ने। श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 ईस्वी सन में हुआ था और उनका निधन सन 1968 ईस्वी सन में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल नाम, वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। संध्या का समय यानी कि शाम का समय था और चारों ओर अंधेरा हो चुका था। ऐसे में कोई व्यक्ति जो है वह बाहर से घर के दरवाजे को खटखटाता है। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। जो परदेसी आया है उनका आदर सत्कार करने के बाद शिशुपाल और परदेसी के बीच में कुछ बातें होने लगती है, कुछ संवाद होते हैं। शिशुपाल कहता है कि आजकल चारों ओर अन्याय हो रहा है, लेकिन परदेशी जो है वह इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था। वह कहता है कि किसी का दोष निकालना तो सरल बात है, लेकिन उसी बात को करके दिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन शिशुपाल जो है वह कहते हैं कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं न्याय कैसे करते हैं, न्याय किसे कहते हैं, यह मैं सबको दिखा दूंगा। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो युवक जो है यानी कि सम्राट अशोक जो है वह कहते हैं कि क्या आपको न्याय करने का अवसर चाहिए? तो शिशुपाल जो है वह कहते हैं कि हाँ, मुझे अवसर चाहिए, मुझे मौका अगर मिला तो मैं कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगा। तो राजा जो कहते हैं, तो क्या अगर आपको अवसर मिला तो उसके बाद कोई अन्याय नहीं होगा? तो शिशुपाल इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। उन दोनों के बीच में जो कुछ बात हुई, बात करते करते उनके बाद वो लोग सो गए। सुबह हुई और सुबह उठकर परदेशी जो है वह वहाँ पर रात रुकने देने के लिए शिशुपाल का धन्यवाद करता है और वहाँ से फिर वह चल देता है। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है।
कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। इस बात को काफ़ी वक्त बीता, यानी कि कुछ दिन बीत जाने के बाद शिशुपाल के घर जो है वह राजा के सिपाही जो है वह उन्हें ले जाने के लिए आते हैं। शिशुपाल तो पहले इस बात से थोड़ा सहम जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। फिर उसे लगता है कि शायद उस दिन उस रात जो परदेसी आया था, शायद उन्होंने ही कोई सच्ची झूठी मेरी शिकायत कर दी होगी। लेकिन जब वह दरबार में पहुंचता है और देखता है कि वह परदेसी जो था वो और कोई नहीं, सम्राट अशोक ही था, तब उनका दिल जो है, उनका हृदय जो है वह जोरों से धड़कने लगता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। तो जब सम्राट अशोक उन्हें न्याय मंत्री बनाने के लिए कहते हैं तो पहले तो शिशुपाल थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर महाराज चाहते हैं तो मैं जरूर न्याय मंत्री बनूंगा। तो राजा कहते हैं कि कल से आप इस राज्य के राजमंत्री हैं और न्याय मंत्री है, और न्याय मंत्री की प्रतीक समान जो उनकी राजमुद्रा है, जो उनकी अंगूठी है, वह उन्हें उतार कर वह शिशुपाल को पहनाते हैं। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। अब शिशुपाल जो है वह इस राज्य के न्याय मंत्री थे। उन्होंने सभी व्यवस्था जो है वह करना सुचारू रूप समुचित, यानी कि अच्छी तरह से व्यवस्था करना आरंभ कर दिया था। उनके इस अच्छे प्रबंध से राज्य में पूरी चारों ओर शांति रहने लगी थी। किसी को किसी भी बात का भय नहीं था। यहाँ तक कि लोग बाहर जाते समय अपने घर के दरवाजे जो है वह भी खुले छोड़ जाते थे। अब चारों तरफ न्याय मंत्री के अच्छे प्रबंध की चर्चा हो रही थी। चारों ओर इस बार ये प्रसिद्ध हो गया था कि न्याय मंत्री जो है उन्होंने न्याय की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। लगभग एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शायद 1 महीना हुआ होगा और 1 महीने के बाद ही किसी ने रात में पहरेदार की हत्या कर दी और सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग काफ़ी हैरान परेशान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। बहुत चिंता होने लगी थी। आखिर न्याय के इतने अच्छे प्रबंध के बाद हत्या कैसे हो गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर काफ़ी मेहनत करने लगे कि किसी तरह वह जो है वह अपराधी का पता लगा सके। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और असाधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल जो है वह काफ़ी मेहनत करता है और जब उन्हें अपराधी का पता चलता है तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य होता है, क्योंकि स्वयं सम्राट अशोक जो है उन्होंने ही पहरेदार की हत्या की थी। एक तरफ जो है वह सम्राट अशोक है तो दूसरी तरफ वह एक न्याय मंत्री है। अब उन्हें यह कार्य जो है अपराधी को सामने लाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर वह सोचते हैं कि न्याय की दृष्टि में तो सभी जो है वह एक से होते हैं, चाहे वो राजा हो या कोई सामान्य व्यक्ति। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ।
संकेत सम्राट की ओर था। न्याय मंत्री जो है वह कुछ देर रुककर फिर उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए महाराज सम्राट अशोक की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप उन्हें गिरफ्तार कर ले। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता छाना यानी शांति छा जाना। दरबार में चारों ओर शांति छा जाती है। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। इस बात पर सम्राट को काफ़ी गुस्सा आता है और वह सिंहासन पर से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री जो है शिशुपाल जो है वह इस बार ऐसे वर्तन करते हैं कि जैसे उन्होंने महाराज की बात सुनी ही न हो और अपने शब्दों को फिर से दोहराते हुए कहते हैं कि अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री फिर जो है वह राजा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपना अपराध जो है वह स्वीकार है? तब राजा जो है वह कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे मारा जरूर है, लेकिन वह उदंड यानी कि अविवेकी था। सम्राट जो है वह अपना उत्तर देते हैं, लेकिन न्याय मंत्री जो है वह कहते हैं कि चाहे वह जैसा भी था, लेकिन वह एक राज का कर्मचारी था और तुमने इसकी हत्या करने का अपराध किया है, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। न्याय मंत्री ने जो निर्णय सुनाया उनसे सभा में चारों ओर शांति छा जाती है। न्याय मंत्री का निर्णय जो है, उनका फैसला जो है वह सुनकर सम्राट जो है वह अपना सिर झुका लेते हैं और वे इस बात को खुश भी है कि उन्होंने जो शिशुपाल की परीक्षा ली थी, उन्होंने इस परीक्षा में शिशुपाल जो है वह सफल हुए हैं। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सम्राट का हृदय जो है ऐसे न्याय मंत्री को यानी कि ऐसे व्यक्ति को प्राप्त कर भाव विभोर हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। अब फैसला सुनाने के बाद न्याय मंत्री जो है वह अपने कर्मचारी को संकेत करता है। तब उनका कर्मचारी जो है वह सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो जाता है। अब न्याय मंत्री जो शिशुपाल जो है वह खड़ा होता है और सबसे कहता है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, यह बात सच है, लेकिन उतनी ही बात यह भी सच है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, परंतु आज जो अपराधी है वह और कोई नहीं है, लेकिन स्वयं सम्राट अशोक जो है वह है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि राजा जो है वह ईश्वर का रूप है और इसलिए ईश्वर को सिर्फ ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को भी शिक्षा मिलेगी। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। न्याय मंत्री के इस न्याय को सुनकर सब लोग जो है उनकी तारीफ करते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं तब शिशुपाल जो है वह राजमुद्रा, न्याय मंत्री होने की जो राजमुद्रा थी, जो अंगूठी थी, उसे लेकर सम्राट अशोक के सामने रख देता है और कहता है कि आप इसे मुझसे वापस ले लो, ये न्याय मंत्री का बोझ जो है वह मुझसे उठाया नहीं जाएगा।
अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। सम्राट अशोक जो है वह शिशुपाल की ओर सम्मान भरी दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी, यानी कि आपने तो मुझे सच्चे ज्ञान बताया है, सच्चे ज्ञान क्या होता है यह मुझे समझाया है। इसलिए आपका जो साहस है, आपकी जो हिम्मत है वह तो प्रशंसा करने लायक है। यह बोझ जो है, यह न्याय मंत्री का पद जो है वह कोई अच्छी तरह से संभाल सकता है तो वह सिर्फ आप ही है। राजा की यह बात सुनने के बाद उनके पास, न्याय मंत्री के पास कोई उत्तर या कोई उत्तर नहीं था कि उनके पास कोई शब्द नहीं थे कि जिससे वो महाराज को अपनी बात, महाराज के सामने अपनी बात रख सके, और वह कुछ भी नहीं बोलते।